नमस्कार, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। कहते हैं पैसा और पद सब पर भारी होता है। झांसी में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जहां एक महिला पर कुछ ऐसा ही करने का आरोप लगा है जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। अब आप कहेंगे कि महिला ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, तो चलिए बताते हैं आपको। कहते हैं शादी 7 जन्मों का नाता होता है और एक बार विवाह बंधन में बंधने के बाद पति पत्नी एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये रिवाज बदल गया है। खासकर महिलाओं को लेकर अब ये धारणा बदलने लगी है। झांसी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला ने शादी के 3 साल बाद ही अपने पति को छोड़ दिया। महिला ने अपने पति को क्यों छोड़ा, ये बताएं उससे पहले इस कपल की लव स्टोरी के बारे में आपको बता देते हैं। महिला के पति की माने तो शादी से पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लिहाजा दोनों ने शादी करने की ठानी और बंध गए 7 जन्मों के बंधन में। 28 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं कि कह रहे कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। हमारा बाकायदा राम राजा सरकार हमने शादी की, फिर मंदिर 7 फेरे लिए, सेक्शन 9 का मुकदमा चला हमारा, उसमें राजीनामा किया। उसके बाद उनके पास थोड़े बहुत प्रूफ थे और वो भी साथ ले गई थी हमारे। शादी के 2 साल तक सब ठीक रहा, दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। फिर अचानक वो हो गया जिसकी कभी नीरज ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ वो बताएं, उससे पहले बता दें कि नीरज भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ते देखना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी एक दिन अफसर बने। उसके ऐसे सोचने के पीछे वजह भी थी। दरअसल सोनी अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसके लिए वो तैयारी भी कर रही थी और इसी तैयारी का जब परिणाम आया तो रिश्तों की मिठास अचानक कड़वाहट में बदल गई। नीरज का कहना है कि सोनी का जब लेखपाल में सिलेक्शन हो गया तो उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। यही नहीं, शादी को ही सिरे से खारिज कर दिया। नीरज की माने तो उसका कारपेंटर होना सोनी को रास नहीं आ रहा था और उसके साथ रहने में सोनी अब अपनी तौहीन समझ रही थी। लिहाजा उसने शादी के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। हालांकि नीरज का ये कहना है कि पुलिस ने विवेचना में भी माना है कि सोनी और उसकी शादी हुई थी, लेकिन सोनी इस बात को मानने से इनकार कर रही है। नीरज ने इसे लेकर अब कोर्ट में केस डाला है। इसलिए ये रहती है कि अब बेसोचने लगी, तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। हाँ, लेखपाल बनने के बाद हाँ इनके पास लेटर वो आया था न्यू बॉस से, उससे क्या कहते हैं कि हाँ वो नियुक्ति पद नहीं, वो उससे लेटर आया उनके पास लेखपाल का ज्वाइनिंग का। तो उस चक्कर में उसी टाइम से गड़बड़ी कर दी माँ बाप के कहने पर अपने कि आप तुम तो लेखपाल बनेंगी, तुम कहाँ और वो कहाँ। लेखपाल बनने के बाद एक तरफ सोनी जहां नीरज से दूरी बना रही है, वहीं नीरज अपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पद की पट्टी सोनी की आंखों पर कुछ ऐसी बंध गई है कि वो नीरज से मिलना भी मुनासिब नहीं समझ रही है। 6 फरवरी 2022 में दो सवा साल शादी हो गए। 3 साल पहले से मुलाकात थी हमारी, पहले दोस्त हुए थे, फिर हम प्यार हुआ हमारी, फिर शादी की हम लोगों ने। आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तो याद ही होगा। उसके बाद भी ऐसे सरीखे केस गाहे बगाहे आ जाते हैं। अब जब झांसी में भी ऐसा मामला सामने आ गया है तो देखना होगा कि इसे लेकर अब समाज क्या प्रतिक्रिया देता है। आपकी राय में सोनी ने नीरज के साथ जो किया वो सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।